हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद महाराज की। सो ऐसा ही जपा करते रहिए। देखिए, हम इतना समय निकाल के सब आते हैं अपना अपना काम छोड़ के सत्संग के लिए, तो हम क्या लेके जाते हैं? ये हरिनाम हम लेके जाएंगे। हरिनाम करते रहिए। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, जपा कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त करे तो बहुत अच्छा है, 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर या 8 बजे तक। जितना माला 16 माला जिसको करना है 16 माला कीजिए। जिसको टाइम नहीं मिलता है तो कम कीजिए, ठीक है, लेकिन ट्राई कीजिए 16 माला करने का। और जिसको और भी बिजी है तो फिर आके वापस शाम को फिर करें। जितना माला करेंगे उतना ही हमारा अंदर का शुद्धि होगा और हम धीरे धीरे भगवान के साथ एक रिकनेक्शन होगा। पहले से ही था हमारा भगवान के साथ कनेक्शन, लेकिन आज समहाउ वो टूट गया है। लेकिन भगवान के साथ पुनर्संपर्क को स्थापन करने के लिए फिर से हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करें और भगवान ठाकुर जी का सेवा करें, तो फिर से हम भगवान के साथ जुड़ेंगे और हमारा जो परम सिद्धि है, परम सुख है, भगवत धाम वापस जाना, हम सब एक साथ भगवत धाम वापस जाएंगे। जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वंचा कल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमो। जयतं सुरतौ पंगो ममो मंदो मतिर्गति मत्सर्वस्व पदम्बुजो श्री राधा मदन मोहन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन जिंजा सेंटर की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रोग्राम में आने के लिए। हर फ्राइडे हमारा जो सत्संग होता है सब उसको आगे बढ़ाने के लिए सब प्रयास कीजिए, धीरे धीरे लोगों को जोड़िए और साथ में कीर्तन का प्रैक्टिस कीजिए। तो आज धन्यवाद देते हैं अजय बाबू को, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कीर्तन किया आपने। और हमारा जो न्यू डिवोटी है रिनीत बाबू, उनको भी धन्यवाद। एक बार हम करता हाथ क्लाप देकर उनको स्वागत करते हैं। प्रयास किया, बहुत अच्छा कीर्तन किया, और भी प्रैक्टिस करते रहिए। हरे कृष्ण धुन को लीड कीजिए, ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र को ऐसे लीड कीजिए, ऐसे हरिनाम कीजिए हर एक जगह में, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो आज हम जगन्नाथ जी का कथा हम करेंगे। जगन्नाथपुरी एक धाम है, जैसे मायापुर धाम है, वृंदावन धाम है, ऐसे जगन्नाथपुरी भी धाम है। कहते हैं कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो ठाकुर जी कृष्ण है
वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और वही जगन्नाथ महाप्रभु है। तो जगन्नाथ जी जो है वो साक्षात कृष्ण है। तो जब अवसर प्राप्त हो सब लोग विजिट कीजिए जगन्नाथपुरी, बहुत अच्छा मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है, उसका स्टोरी एक दिन बताऊंगा मैं। लेकिन वो बहुत ही प्रचुर जो भाव से, ऐश्वर्य भाव से उसका सेवा होता है जगन्नाथ जी का। लेकिन जब मुस्लिम लोग जब अटैक किया था, आक्रमण किया था हमारा 1600 शताब्दी में, 1500, 1600, 1700 शताब्दी में, स्पेशली जो औरंगजेब का नाम आता है 1600 शताब्दी में, तो औरंगजेब ने बहुत ही नुकसान किया था और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर को 16 या 17 बार उन्होंने लूटा है और हर एक बार भर भर के सामान लेके गया है। क्योंकि उस समय हमारा जो हिंदू का जो मंदिर होते थे सब, राधा कृष्ण का मंदिर बा कुछ भी मंदिर हो, केवल जगन्नाथपुरी नहीं, वृंदावन में और भी जगह में सब जो मंदिर होते थे सब सोना चांदी सब भरा हुआ होता था, सब दान रत्न होता था सब मंदिर में। तो उस समय सब मुस्लिम लोगों ने सब अटैक कर करके सब डीटीज को लेके चले जाते थे, क्योंकि वो डीटीज भी जो स्टोन होता था ना उस समय का, बहुत ही कीमती वाला स्टोन होता था वो सब। और जो कोई कोई डीटीज तो और भी सोने चांदी से भी होता था, उनका जो ऑर्नामेंट्स होता था, तो सब मुस्लिम राजा ने सब लूट लूट के लेके गया था सब जगह से। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था वो भी 17 बार लूटा गया है, ऐसा सुनता है, 16-17 बार औरंगजेब ने ऐसे किया था। लेकिन फिर भी भगवान जी का ऐसा कृपा है, 17 बार लूटने के बाद भी आज भी जो खजाना है उसके अंदर जगन्नाथपुरी में, तो जब पुजारी लोग बोलते हैं, जैसे भगवान का हर रोज सिंगर होता है ना, सब सोने का सब चेन लगाते हैं, हाथ में बाला लगाते हैं, उसका जो सिंगर होता है, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे सब कक्ष है, मतलब जो घर है। तो बोलता है, पुजारी लोग बोलता है कि हम ज्यादा अंदर में नहीं जाता, इतना सामान पड़ा है, हम सामने से जो आता है वैसे ही लेके हर रोज ड्रेस करते हैं। तो मतलब 365 डेज में जो सिंगर होता है ठाकुर जी का, स्पेशली रात में, जैसे हमारा राधा कृष्ण का हर एक मंदिर में सुबह सिंगर होते हैं 7 बजे, 7:15 को दर्शन आरती होता है, सिंगर दर्शन होता है। लेकिन जगन्नाथ जी का रात में सिंगर होता है, उनका जो राजभोग है ना वो दिन में दोपहर में नहीं लगता है, वो रात में लगता है, रात में वो सिंगर होता है और रात में भोग लगता है उनका। क्योंकि ऐसा कहता है कि उन्होंने उसके बाद सिंगर करके वृंदावन में आता है, क्योंकि वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो ठाकुर जी वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में आके वो गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का लीला कभी समाप्त नहीं हुआ है। दापुर युग में जो आए थे राधा कृष्ण के रूप में, कृष्ण जी जो रासलीला किए थे, वो तो हम जो वर्णन आपने सुना है, तो उसका आज भी कार्यक्रम चालू है, वो केवल शुद्ध भक्तों को दिखाई देता है। तो जगन्नाथ जी के रूप में जो जगन्नाथ जी है, कृष्ण है, वो हर रोज आज भी वो सिंगर करके पुरी से वृंदावन आते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। वो एक शुद्ध भाव का नृत्य है। ये जड़ो जगतिक हमारा काम वासना से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। वो बहुत प्योर लाभ होता है वो, जिसको हम प्रेम कहते हैं। इस संसार में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। आत्मेंद्रियो प्रीतिवांचा तारे बोले काम, और कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवांचा थारे प्रेम नाम। जो हमारा खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसको काम बोलते हैं, वो एक्चुअली प्रेम नहीं है। लेकिन जो भगवान का प्रसन्नता के लिए हम लोग जो सेवा करते हैं, जो हम हरिनाम करते हैं व ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, कुछ भी सेवा हो, जैसे हम भगवान का प्रसन्नता के लिए जब हम करते हैं, उसको एक्चुअली प्रेम कहा जाता है। वो प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होता है कि भगवान मैं आपको सेवा किया तो इसके लिए मेरे को ये चाहिए, ऐसा वो कंडीशन नहीं होता है वो प्रेम। लेकिन हमारा भौतिक संसार में जो प्रेम है उसमें कंडीशन होता है, हम ये देंगे तो हमें ये प्राप्त होना है, हम ये करेंगे तो हमें ये चाहिए, तो ये कंडीशन होता है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए उसको बोला गया है कि वो काम है। लेकिन ठाकुर जी का जो सेवा होता है वो प्रेम होता है, क्योंकि हम कृष्ण को, इंद्रियों को खुश करने के लिए हम उसको सेवा करते हैं। ठाकुर जी को क्या चाहिए, इस समय क्या चाहिए, कैसे श्रृंगार करना चाहिए, कैसे भोग लगना चाहिए, तो दिन भर हम जब सोचते हैं उनके बारे में, उनका जो सेवा करता है वो प्रेम है। तो उस प्रेम को दिखाने के लिए हर रोज वो जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी, जगन्नाथ जी कृष्ण के रूप में हर रोज वृंदावन आते हैं और लीला करते हैं। तो औरंगजेब ने जो लूटा है 16-17 बार, लेकिन उसके बाद भी आज भी जगन्नाथ जी के पास इतना सामान है
तो पुजारी लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा ही एक रूम से लेके हम हर रोज सिंगर करते हैं, वो भी 365 डेज कंप्लीट नहीं होता है, इतना सामान पड़ा है। तो सोचिए उस समय का कितना कितना, और भी 17 बार लूटने के बाद भी आज ऐसी स्थिति है, तो उस समय कितना धन था जगन्नाथपुरी में, सोचिए। तो ठाकुर जी का बहुत ही कहानी है, भक्त वत्सल है, और बहुत सारे भक्तों सेवा भी करते हैं अपना भाव से। जैसे वो खिचड़ी प्रसाद लगाने का कहानी तो आप लोग सुना ही है। एक माता जी था जो हर रोज ठाकुर जी का खिचड़ी लगाते थे, कुकिंग करके सुबह सुबह भगवान को भोग लगाते थे खिचड़ी प्रसाद। लेकिन वो पुजारी आके देखा है कि माता जी जो कुकिंग कर रहा है, नहाया नहीं, धोया नहीं, खुद फ्रेश नहीं हुआ, लेकिन इसी हाल में उन्होंने कुकिंग कर रहा है ठाकुर जी के लिए। सही है ना? सही नहीं है ना? हम लोग जब भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो हम पहले स्नान करते हैं, अच्छा शुद्ध वस्त्र पढ़ते हैं, पहनते हैं, उसके बाद हम सेवा करते हैं। लेकिन वो जो माता जी था, उन्होंने ऐसे ही बिना नहाए धोए ऐसे ठाकुर जी के लिए हर रोज खिचड़ी बनाते थे और भोग लगाते थे। लेकिन पुजारी जी अब देख लिया, वो उन्होंने नहीं, ऐसा 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 नहीं हो सकता है। आप एक काम कीजिए, हर रोज नहाइए, उसके बाद अच्छा कपड़ा पहनिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, उसके बाद कुकिंग कीजिए, फिर भगवान को भोग लगाइए। तो इसीलिए उसका लेट होता था हर रोज। फिर जगन्नाथ जी वो सपना में आया, वो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो हम क्या करें, आपका पुजारी बोल दिया कि पहले नहाना धोना है, उसके बाद वो कुकिंग। बोले नहीं, हमें वो सब नहीं चाहिए, तुम जैसे कर रहे हो ऐसे करो। उनका सपना दिया था पुजारी को। तो उसका मतलब ये है कि जो भाव होता है ना, जो प्रेम होता है ना, उस समय कोई कंडीशन नहीं होता है। भक्तों वत्सल जो होता है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, वो हर एक स्थिति में वो भगवान स्वीकार कर लेता है। तो इसी प्रकार एक लीला है, एक माताजी था जगन्नाथपुरी में, तो उन्हें कपड़े का व्यवसाय करते थे, घर घर में जाके डोर टू डोर कपड़ा बेचते थे वो। तो उनको एक बार इच्छा हुआ कि जगन्नाथपुरी में जाना है और भगवान को दर्शन करना है। लेकिन जाएंगे तो क्या जाएंगे, खाली हाथ में ऐसे नहीं जा सकते है ना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए तुलसी लेके जाते हैं, फूल लेके जाता है, कुछ भोगा लेके जाता है, भगवान को ऑफरिंग करने के लिए स्वीट लेके जाता है, ऐसा कुछ लेके जाता है ना। तो उन्होंने माता जी भी सोचा है कि हमको कुछ लेके जाना चाहिए। तो माता जी सोचा है कि अभी जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ, गर्मी का समय है, तो क्या लेके जाएंगे, भगवान के लिए नारियल लेके जाएंगे, बहुत अच्छा वाला नारियल पानी भगवान पिएगा तो अच्छा होगा। तो उन्होंने ऐसे घूमते घूमते एक जगह देखा, एक गार्डन देखा, बहुत अच्छा नारियल था उधर पेड़ में। तो उस मालिक के पास आया, उनको बोला है कि मेरे को बेस्ट नारियल चाहिए, एकदम बेस्ट टू बेस्ट, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो बोला हाँ ठीक है, लेकिन इसका कीमत देना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला बोलिए कितना। तो वो बहुत गरीब था ना, छोटे मोटे कपड़े का बिजनेस करता था, हर रोज थोले में लेके घूमता था, गांव गांव में बेचता था, उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला है कि हम, बोलिए कितना प्राइस है। तो बोला है कि आपके पास जितना कपड़ा है वो पूरा दे देना पड़ेगा, वो देने के बाद केवल आपको एक ही नारियल मिलेगा, सबसे बेस्ट वाला। तो उनको भी इच्छा था कि ठाकुर जी को लगाना है, बेस्ट ही लगाना है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पूरा कपड़ा उनको दे दिया मालिक को, और एक ही नारियल उनको मिला। वो लेके जगन्नाथपुरी में आया। जगन्नाथपुरी में आके जब लाइन लगाया, तो लाइन में वो भी खड़ा हुआ। तो वो बोला है कि ठाकुर जी आपके लिए मैंने लेके आया, तो इतना लाइन में चलते चलते हमको तो कब टाइम मिलेगा पता नहीं है, कि हमको फिर वापस भी जाना है। आप मुझसे सच में प्यार करते हो तो आप खुद आओ, आओ के आप मेरा हाथ से नारियल ले लो। तो लीला में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी खुद अपना हाथ लेके बड़ा करके उसके हाथ से नारियल लेके एक्सेप्ट किया है। ऐसा है। जय जगन्नाथ। सो ये होता है भक्तों की भाव। हमारा इस्कॉन में हिज होलीनेस पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने बुक्स लिखा है राधा रानी के ऊपर और जगन्नाथ जी का लीला के ऊपर। बहुत सारे लीला है, कैसे जगन्नाथ जी लीला किया है और आज भी कर रहे हैं, उसका एक पूरा पुस्तक है इस्कॉन में। मैं जो लीला बताया हूँ ये एक बुक्स में नहीं है, ये दूसरा बुक्स में है, उससे मैं संग्रह करके मैंने बताया। महाराज जी का जो बुक्स है उसमें बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारे लीला। अब कभी आपको ऑप्शन मिले डाउनलोड कीजिए मोबाइल में, नहीं तो कोई धाम में जाएंगे तो आपको प्राप्त हो सकता है। जगन्नाथ जी का कथा है,
हमारे इस्कॉन मंदिर में मिलता है, पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी का लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बुक्स है। और एक मैं शेयर करता हूँ, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सुन के। एक बार ना एक माता जी, वो भी वो ऐसा सोचा कि जगन्नाथ जी तो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, भोगा खाते हैं, फिर हम लोग प्रसाद लेते हैं। तो हर रोज ऐसे भेज खा खा के उनका जो टांग है वो शायद खराब हो गया होगा। उनको थोड़ा चटपटा मसाला वाला कुछ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, बोला है उनको थोड़ा फिश लेके जाता है, फिश बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा फिश फ्राई करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को लगाते हैं, जगन्नाथ जी को। जैसे बंगाल में लगाता है ना, बंगाल में जो काली माता का डेमीगॉड का जो सेवा करता है, ऐसे तो देवी देवता कोई शिकार नहीं करते हैं नॉन वेज। आज जो रामकृष्ण परमहंस देव था, पता है ना, रामकृष्ण परमहंस देव जो काली माता का तपस्या किया था, प्राप्त हुआ था, लेकिन वो तो व्यक्ति पूरा वैष्णव था वो, और प्रसादी खाते थे, और ठाकुर जी को भगवान मतलब काली माता को भोगा ही लगाता था। भोगा मतलब एकदम प्योर वेजिटेरियन भोगा लगाता था। लेकिन उसके बाद जो अभी जनरेशन आ गया है, वो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा है। वो लोग क्या है, माता को, काली माता को वो बलि देता है, बकरा को, वो भी मीट ऑफर करता है, साथ में जो फिश है वो भी कुकिंग करके काली माता को ऑफर करता है। सोचिए कितना नीचे गिर चुका है। पुजारी फिश कुकिंग करके काली माता को ऑफर कर रहा है, ये परिस्थिति है। तो ऐसा चल रहा है बंगाल में। काली माता का मंदिर जहाँ जहाँ है तो ऐसे ऑफर करते हैं। हमारा कंपाला में भी हमारा बंगाल का ग्रुप है, सब बंगाली एसोसिएशन है। वो बंगाली एसोसिएशन में दुर्गा पूजा करते हैं वो लोग साल में, जो नवरात्रि के टाइम में जो होता है उसमें दुर्गा पूजा करते हैं वो लोग। और दुर्गा पूजा का 15 दिन बाद वो काली पूजा होता है, काली माता का पूजा होता है, सेम एज इट इज। वो लोग भी सब वो सब उल्टा सीधा बना के ऑफर करते हैं। बंगाली गुरु। तो वो माता जी ने सोचा है कि ये जगन्नाथ जी बहुत दिन से वेजिटेरियन खा खा के उनका जीवा का टेस्ट खत्म हो गया, उनको थोड़ा चटपटा चाहिए, तो आज फिश लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी को ऑफर करेंगे। तो वो फिश ऑफर करके सच में वो लेके आया। और जो ऑफरिंग के टाइम में जो लाइन होता है, कौन कौन ऑफरिंग करेगा, जो पूजा का लाइन होता है, 1 बाय 1 सब जाते हैं, वो भी लाइन में खड़ा हो गया वो फिश लेके हाथ में। तो वो स्मेल आया फिश का, तो बहुत भयंकर स्मेल होता है उसका। तो पंडा लोग बोला कौन ले ऐसे ले गया, कौन ऐसे कर दिया, वो तो एकदम डर गया। पंडा लोग बहुत कड़क होता है उधर जगन्नाथपुरी में, अरे बाप रे बाप। आपको सब पता है ना, हमारा बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो था उनको भी एंट्री नहीं दिया था अंदर में, नहीं आपको अलाउ नहीं। अरे चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, उस समय हमारा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी, उनको भी एंट्री नहीं दिया था। वो लोग पंडे लोग बोले नहीं, तुम हमारा भारतीय नहीं हो, हिंदू नहीं हो, बाहर का हो। तो ये होता है पंडा का पावर, उधर बहुत पावरफुल होता है। जिसको बोलेगा कि अंदर नहीं आना, वो कोई भी हो आ नहीं सकता। अब सोचिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ नहीं पाया मंदिर के अंदर, हमारा बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो आ नहीं पाया मंदिर के अंदर, वापस आना पड़ा उसको। तो ऐसा पावरफुल होता है वो पंडा, वो उधर। तो पंडा वो तो गुस्सा हो गया, कौन है लाइन में जो ऐसे कुछ खराब चीज लेके आया भगवान को ऑफरिंग के लिए। वो तो सुनते ही एकदम माताजी पूरा घबरा हो गया, एकदम पसीना आ गया उनका शरीर से। ले फिर उन्होंने भगवान जी को प्रार्थना किया, भगवान आपके लिए मैं लेके आया और आप मेरे को फंसा रहे हो इधर, आपका भलाई के लिए मैंने लेके आया, आप अभी फंसा रहे हो, कुछ करो आप। तो भगवान उनका वो जो फिश था वो फिश बदल के प्रसाद में बदल गया। फिर जब पंडा आया उसको ऑफरिंग किया, अरे बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आया और सब कृपा मिला जगन्नाथ जी का। तो ये ठाकुर जी, हम जब ठाकुर जी का सेवा करते हैं तो ठाकुर जी सब मैनेज कर लेता है, सबको परंपरा को देख लेता है। भूल त्रुटि तो सबके होता ही है, हम तो परफेक्ट नहीं है कोई भी, 100% तो परफेक्ट कोई नहीं है ना। तो सेवा में भूल त्रुटि होता ही रहता है, लेकिन हम जब दिल से हम सेवा करेंगे ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी ऑटोमेटिक वो संभाल लेता है भक्तों को। तो जगन्नाथ जी का ऐसा ही कथा है। जगन्नाथ जी भक्त वत्सल है। अगर हमारा परंपरा में भी आ जाए तो चैतन्य महाप्रभु अपना मामी के परमस में जगन्नाथपुरी में विराजमान किया था, 17 साल उधर ही थे। क्योंकि जब संन्यास लिए थे चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनका मामी जो कहते थे कि ज़्यादा दूर में नहीं जाना,
क्योंकि उससे पहले उनका जो बड़ा भाई है उन्होंने भी चला गया था घर छोड़ के। दो भाई है, विश्वम्भर और चैतन्य महाप्रभु। तो उनका बड़ा भाई पहले से ही घर छोड़ के चला गया था। और चैतन्य महाप्रभु भी एक्चुअली दो दो शादी किया था। एक शादी किया था भ्रमण के पहले, सन्यास लेने के पहले। वो मर गए थे, मतलब देहांत, शरीर छोड़ दिए थे, भगवत धाम चले गए थे। उसके बाद दूसरा शादी किया था चैतन्य महाप्रभु। फिर उनको उसी समय उन्होंने सन्यास लिया था। तो सन्यास जब ले लिया था तब उनका मामी ने रिक्वेस्ट किया था कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही रहना, ताकि हम कभी कभी जाके हम दर्शन कर सकें। तो मामी का आज्ञा से उन्होंने पूरी धाम में उन्होंने विराजमान किया था। उन्होंने उधर ही था और अपना पूरा साउथ इंडिया भी घूमा था, उधर था, प्रचार भी करते थे। और हर वो लीला जो है कीर्तन होता था, हर रोज उधर प्रसाद होता था। फिर सची माता आते थे नवद्वीप से आके फिर उनका पूरा टीम आते थे दर्शन के लिए और कीर्तन होता था। ये लीला था उस समय का जगन्नाथपुरी का। तो जगन्नाथपुरी एक ऐसा जगह है, आप जाएंगे ना, समुद्र के साइड में मंदिर है। बोलता है कि स्वर्ग का जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग की द्वार है वो जगन्नाथपुरी। ऐसा ऐसा जगह है जहाँ से स्वर्ग में जाया जाता है, समुद्र के साइड से। फिर वो ऐसे रोड भी लिखा हुआ है स्वर्ग द्वार बोल के, जहाँ वो शॉप जलाता है ना, जो बॉडी डेड बॉडी जलाता है ना, उसके बाजू से रोड है, वो स्वर्ग द्वार बोलते हैं उधर। तो राजा इंद्रो और भी देवी देवता सब आते हैं हर रोज जगन्नाथ मंदिर में भगवान को दर्शन करने के लिए। और उसके अंदर एक मार्केट है जहाँ प्रसाद बिकता है, आनंद बाजार बोलते हैं उसके अंदर। आनंद बाजार में प्रसाद लिया राजीव बाबू, आनंद बाजार होता है उसके अंदर, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही ना, साइड में एक बाजार होता है जहाँ प्रसाद मिलता है, सब पैसा दे के खरीदना पड़ता है। उसके अंदर जो भगवान का भोग लगता है, राइस, दाल, सब्जी, ये सब उधर मार्केट में वो बिकता है। तो बोलता है कि ऐसे हम लोग तो पैसा दे के खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी मंदिर में सब देवी देवता लोग आता है वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए। हर रोज आते हैं, कोई ना कोई आता है। जमराज भी एक बार आए थे। वो उमापति बाबू जी ने एक बार कहानी में बताया था कि जमराज जी एक बार आए थे और जाने के टाइम में जब जा रहा था एक व्यक्ति देख लिया था, ये समुद्र के अंदर से आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है आप, उधर जाके आप कौन हो? तो उन्होंने दर्शन दिया था कि मैं जमराज हूँ। उन्होंने बहुत बर उनको दिया था कि बोलो क्या चाहिए। तो बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जान जाऊँ कि मैं कब मरूँ। तो जमराज जी बोला था ठीक है तथास्तु, बोलते जमराज जी चला गया था। फिर उनके बाद उनका जमराज जी बार बार सिग्नल दिया था, हमारा बाल पाक गया था, हमारा सांस लेने में कष्ट होता था, वृद्ध अवस्था प्राप्त हुआ है, फिर धीरे धीरे हमारा ये पाक गया, ये व्हाइट हो गया है, फिर हमारा जो दाढ़ी और ब्रीड्स होता है ये व्हाइट हो गया है। तो फिर वो व्यक्ति जब मर गया था ऐसे ही कंप्लेन किया था जमराज जी को। तो आपने कैसा दोस्त है, आपने उस दिन आशीर्वाद दिया था कि हम जान जाएंगे कि कब हम मरेंगे, लेकिन हम तो जान नहीं पाया, हम ऐसे ही चोली छोड़ दिया। तो जमराज जी बोला कितना बार मैं आपको सिग्नल दिया, आपका बाल धीरे धीरे पकने लगा, व्हाइट होने लगा, फिर इधर हुआ, फिर ब्रिड्स को व्हाइट हुआ, आपका शरीर छोड़ने के बाद आपका बॉडी कमजोर होने लगा धीरे धीरे, फिर भी आप समझ नहीं पाए, मैं तो आपको कितना सिग्नल दिया। तो ये स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी नहीं है ये पास्ट टाइम है, एक लीला है। तो इसके माध्यम से प्रभु जी ने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था कि हमें समझना चाहिए, देखिए हम वही है, हम जन्म लिए थे तब छोटे थे, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आगे जाके और भी वृद्ध हो जाएंगे, एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम वही है, हमारे पास देखिए कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा शरीर जो चेंज हो रहा है हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। हम इसको रोक सकता है? रोक नहीं सकता है। तो ये जो शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये जो हमारा आत्मा निकल जाएगा इस बॉडी से, वो भी हम रोक नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन जब समय खत्म हो जाएगा वो निकल जाएगा, जाके हमारा कर्म के हिसाब से फिर दूसरा शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो हरिनाम इसीलिए करना चाहिए, जो हमारा मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है भगवत धाम वापस जाना, उसके लिए हमें हरिनाम करना चाहिए। और जो मेन प्रॉब्लम है इस संसार में, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस संसार में।
जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद जरा आता है, मतलब कुछ रोग व्याधि आता है, और फिर हमारा मृत्यु होता है, देहांत होता है। लेकिन उससे बचने के लिए हमको भगवत धाम जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। और भगवान के पास जाने के लिए इस कलि युग में एक ही रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, कलियुग नस्ते वो गतिरन्नता। इस कलि युग में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, हरिनाम के बिना और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार कहा गया है। तो सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि हरिनाम करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, सीरियसली बोल रहा हूँ। हरिनाम कीजिए, साथ में जो आप फॉलो कर रहे हो वो भी कीजिए, साथ में भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। भगवत गीता कहा जाता है कि ये मैनुअल बुक की तरह है, जैसे कोई भी मशीन होता है, जो सिस्टम होता है उसके साथ गाइडलाइन दिया जाता है कैसे यूज करें, एक बुक होता है। ठीक, हमारा मानव जीवन का भी एक बुक है, उसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे एक सुशृंखल परिवार चलाया जाता है, वो भगवत गीता से ही आपको मिलेगा। भगवत गीता पढ़िए, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपना जीवन को सक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महोत्सव की हरि बोल।